नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स की। दोस्तों ये हमारी खेल चैप्टर की दोस्तों ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। ऑलरेडी दोस्तों हमारी खेल से संबंधित एक क्लास हो चुकी है। वो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, आपको वो क्लास मिल जाएगी। वो क्लास दोस्तों ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आप लोगों को खिलाड़ियों के उपनाम और कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इन सब पर चर्चा दोस्तों हमने उस वीडियो में की है। तो आज हम दोस्तों बाकी के जो खेल चैप्टर में दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बचे हैं, जैसे कि कौन सी ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं, और ओलंपिक गेम्स के बारे में जानेंगे, एशियाई गेम्स के बारे में जानेंगे, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानेंगे कि कौन से खेलों की शुरुआत कब से हुई थी। तो इनकी सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों के इस वीडियो में करने वाला हूं। तो एक बार सभी पर दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आ जाइएगा आप सभी पर दोस्त। और आपको बता दें कि येलो बुक दोस्तों आप लोगों की अंतिम छोर पर चल रही है। खेल चैप्टर समाप्त होने के बाद ही आप लोगों की साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों आप हमारी क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की बात की आप बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोग काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, बता रहे थे कि सर क्या येलो बुक दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट है क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये येलो बुक आपकी समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि जीके जीएस का पोर्शन सभी में पूछा जाता है। आप येलो बुक आपके लिए सफिशियंट रहेगी। और साथ में दोस्तों आप और भी दोस्तों प्रकाशन की बुक है RWA की जीके जीएस में, तो आप उनको भी दोस्तों इसमें प्रेफर कीजिएगा। स्टैटिक्स जीके को भी प्रेफर कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए बुक्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों सफिशियंट है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ हॉकी की दोस्तों। हॉकी में दोस्तों कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं, कौन कौन से कप दिए जाते हैं। कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट, जो भी एक्स्ट्रा नोट्स बनवाए जाएँ उनको आप नोट कर सकें और स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बात करते हैं दोस्तों हॉकी की, कि हॉकी में दोस्तों कौन कौन से कप दिए जाते हैं। सबसे पहला दिया दोस्तों बैटन कप। बैटन कप किस खेल में दिया जाता है? आपका हॉकी में दिया जाता है। तो आप लोगों को बता दें, ऐसा ये पॉइंट ऐसा है दोस्तों, आपके अभी तक के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है रंगा स्वामी कप के बारे में। तो रंगा स्वामी कप याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रंगा स्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। तो आपका जवाब आना चाहिए हॉकी में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाएंगे आगा खां कप। आगा खां कप का भी दोस्तों कई बार एग्जाम में दोस्तों देखने को मिला है कि आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? ये भी आपका दोस्तों हॉकी के लिए है। वेलिंगटन कप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये भी आपका एग्जाम में कई बार आया है। वेलिंगटन कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? ये भी दोस्तों आपका हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी, या दोस्तों मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी भी बोल सकते हैं ये भी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद दोस्तों कौन से प्लेयर थे? हॉकी प्लेयर थे। और मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस याद रखेंगे सभी पर, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो ध्यानचंद ट्रॉफी दोस्तों हॉकी में दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते थे दोस्तों? कोई बता सकता है दोस्त? बताएंगे सभी पर दोस्त, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधिया गोल्ड कप और सोडी कप। सिंधिया गोल्ड कप और सोडी कप ये भी दोस्तों आपके हॉकी में दिए जाते हैं। किसमें दोस्तों? हॉकी में दिए जाते हैं। तो हॉकी के दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट याद होने चाहिए, जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी ट्रॉफियाँ कप हैं, ये सभी दोस्तों आपको याद होने चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपको सभी के दोस्तों नाम याद होने चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल में दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आता है डूरंड कप, जो कि कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फुटबॉल के बारे में। याद रखिएगा कि फुटबॉल में जो डूरंड कप है दोस्तों आपका किस खेल में दिया जाता है? डूरंड कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है। रोवर्स कप ये भी दोस्तों आपका फुटबॉल में दिया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है दोस्तों संतोष ट्रॉफी।
किस खेल में दी जाती है? तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों आपकी फुटबॉल में दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों मडरेका कप, ये भी दोस्तों एसएससी के कई बार एग्जाम में आया है। मडरेका कप दोस्तों किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी, कौन सा दोस्तों? डीसीएम ट्रॉफी, ये किस खेल में दी जाती है? ये भी दोस्तों आपकी फुटबॉल में ही दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, और उसके बाद है दोस्तों आशुतोष मुखर्जी कप। तो अब ये दोस्तों मुखर्जी से आप याद रखिएगा, मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, ये दोनों कप दोस्तों आपके फुटबॉल में ही दिए जाते हैं। और निज़ाम गोल्ड कप, निज़ाम गोल्ड कप, ये भी दोस्तों आपका फुटबॉल में दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसको याद रख पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डूरंड कप और आपका रोवर्स कप हुआ, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और आपका सुब्रतो मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, ये तो आपको दोस्तों कंपलसरी याद होने ही चाहिए। बाकी का आप 2-3 और बचे वो भी याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला है दोस्तों क्रिकेट की। तो क्रिकेट में दोस्तों कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, याद रखिएगा। आप लोगों को मोस्टली पता भी होगी कि क्रिकेट में दोस्तों कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। सबसे पहला है दोस्तों रणजी ट्रॉफी, कौन सी दोस्तों? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये भी दोस्तों आपकी क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी दोस्तों ये भी आपकी क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी दोस्तों आपका क्रिकेट में दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये किस खेल में दिया जाता है? ये भी आपका क्रिकेट में दिया जाता है। एसेज कूच बिहार ट्रॉफी, काफ़ी नए भी पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको जिसे आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। एसेज कूच बिहार ट्रॉफी, ये आपकी क्रिकेट में दी जाती है। शारजहाँ कप और विजय हजारे कप या विजय हजारे ट्रॉफी, ये दोनों दोस्तों आपकी क्रिकेट में ही दी जाती हैं। याद रख पाएंगे दोस्तों? आप लोगों को बता दें, आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट हैं जो कंपलसरी तो याद होने ही चाहिए। मैं उसको एक बार ब्रैकेट में कर देता हूँ। रणजी ट्रॉफी आपको पता होनी चाहिए, ईरानी ट्रॉफी भी पता होनी चाहिए, दिलीप ट्रॉफी भी पता होनी चाहिए, सीके नायडू ट्रॉफी पता होनी चाहिए, देवधर ट्रॉफी पता होनी चाहिए, और आपको विजय हजारे ट्रॉफी। ये आपको 6 ट्रॉफी तो कंपलसरी याद होनी ही चाहिए क्रिकेट की, कोई याद हो ना हो, या आपको ये 6 तो याद होनी ही चाहिए कैसे भी करके। तो 6 तो याद रख सकते हो आप लोग। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला दोस्तों टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है या कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो टेबल टेनिस के लिए तो आपको 2 ही पॉइंट है दोस्तों, जयलक्ष्मी कप और आपका रामानुज ट्रॉफी। जयलक्ष्मी कप और रामानुज ट्रॉफी ये आपकी टेबल टेनिस में दी जाती हैं, याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए दोस्तों कौन कौन सा है? नारंग कप, चड्डा कप, ओलंपियन चैलेंजर और कप, कोनिका कप और उबेर कप। जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका उबेर कप, और आपका पूछा जा चुका है नारंग कप के बारे में, और आपका ओलंपियन चैलेंजर कप और चड्डा कप, यानी कि आपके सभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपको दोस्तों 4 से 5 पॉइंट है बैडमिंटन के, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। नारंग कप, चड्डा कप, ओलंपियन चैलेंजर कप, कोनिका कप और उबेर कप, ये सभी दोस्तों आपके बैडमिंटन में दिए जाते हैं। अगला है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भी आपके 2 ही पॉइंट हैं, याद रख पाएंगे, नेहरू कप और फेडरेशन कप। ये दोस्तों दोनों कप आपके बास्केटबॉल में दिए जाते हैं। पोलो, पोलो में दोस्तों कौन सा कप दिया जाता है? राधा मोहन कप दिया जाता है। कौन सा दोस्तों? पोलो में राधा मोहन कप दिया जाता है। पोलो में दोस्तों कितने खिलाड़ी मैंने आपको बताए थे? इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों, 4। और वाटर पोलो में कितने थे दोस्तों? वाटर पोलो में WP, वाटर पोलो में कितने बताए थे दोस्तों? 7। पोलो में 4 होते हैं और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। क्लियर? चलो अगला है गोल्फ। एक गोल्फ खेल होता है जिसमें दोस्तों एक बॉल और स्टिक होती है, उसको मारते हैं, उसको बोलते हैं गोल्फ। गोल्फ के लिए दोस्तों आपको कौन सा कप दिया जाता है? राइडर कप दिया जाता है, वाकर कप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, डनिहल कप, मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी, और ये राइडर कप को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये 2 तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोल्फ के लिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टेनिस, टेनिस के लिए दोस्तों आपका डेविस कप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। विंबलडन ट्रॉफी, यह मैंने आप लोगों से कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछने के लिए आप लोगों को बताया था, लेकिन आप लोगों में से किसी का भी जवाब नहीं आया था। तो याद रखिएगा कि विंबलडन ट्रॉफी आपकी
टेनिस में दी जाती है, किसमें, टेनिस में दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेंच ओपन, ये इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन कप, वोल्वो टेनिस कप, तो ये वोल्वो में टेनिस कप लिखा ही है तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि टेनिस कप है। बाकी के ये 4 आप याद रखने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। विंबलडन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी और हॉफमैन कप, ये सभी आपको याद होने चाहिए कि किस खेल में दिए जाते हैं, टेनिस में दिए जाते हैं। वोल्वो टेनिस तो पहचान ही लोगों कि हाँ ये टेनिस कप है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों खिलाड़ियों के उपनाम। दोस्तों क्या है दोस्तों, खिलाड़ियों के उपनाम, कि किस खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो याद भी होंगे। चलिए पहला दोस्तों इसमें पॉइंट दे रखा है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद को, जो कि हॉकी के जादूगर हैं, हॉकी प्लेयर, जिनकी याद में दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं, पीटी उषा को। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं, मिल्खा सिंह को। भाग मिल्खा भाग तुम मूवी देखी होगी ना, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस है दोस्तों शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस इनका उपनाम भी है। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका फ्लाइंग फिश, वो थे दोस्तों फ्लाइंग सिख, ये हैं फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश हैं दोस्तों माइकल फेल्प्स हैं, और ये कई बार एग्जाम में दोस्तों आ भी चुके हैं, याद रखिएगा। सुपर मॉम इंपॉर्टेंट है, ये देखो बाकी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, ये जितने भी हैं ना दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एग्जाम में आ चुके हैं। सुपर मॉम मैरी कॉम, मॉम और कॉम सेम वाय से याद रख पाएंगे आप। बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर के नाम से कैसे जाना जाता है, सौरभ गांगुली को। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगले हैं द वॉल, द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों टर्मिनेटर, टर्मिनेटर किसको कहते हैं, हरभजन सिंह को कहते हैं। तारपीडो, तारपीडो किसको बोलते हैं दोस्तों, इयान थोरपे को। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों कैसे जाना जाता है, लिएंडर पेस भूपति को, लिएंडर पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, या उनका उपनाम है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल किसका उपनाम है दोस्तों, पेले का। पेले कौन है, एक खिलाड़ी जिनको दोस्तों ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड है दोस्तों विश्वनाथ आनंद, शतरंज के खिलाड़ी हैं दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद, जो कि लाइटनिंग किड इनका उपनाम है। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर यानी कि छोटा मास्टर किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है, विवियन रिचर्ड्स को, मास्टर ब्लास्टर। नेक्स्ट दोस्तों 360 डिग्री, ए बी डिविलियर्स को कहा जाता है। 360 डिग्री किसे कहा जाता है, ए बी डिविलियर्स को। अगला है हमारा विभिन्न खेलों के परिसर, कि कौन से खेल को, जो कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है और उसको क्या कहा जाता है। कि क्रिकेट को कहाँ खेला जाता है, मैदान में तो खेलते हैं दोस्तों, लेकिन मैदान में क्या बनी होती है, पिच बनी होती है, यानी कि मैदान में खेलते हैं। एथलेटिक्स कहाँ खेलते हैं, रग्बी कहाँ खेलते हैं, कोर्स कहाँ खेलते हैं, साइकिलिंग कहाँ करते हैं, इनकी सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों से करने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों यदि यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपको इस चैनल पर ऐसे ही दोस्तों हमेशा वीडियोस मिलती रहेंगी। अगला है दोस्तों डायमंड, डायमंड दोस्तों किसका मैदान है, एक खेल का मैदान है जिसमें हम दोस्तों बेसबॉल खेलते हैं। यानी कि दोस्तों बेसबॉल खेलने की जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं डायमंड। डायमंड क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा बोर्ड, जिसमें दोस्तों हम टेबल टेनिस खेलते हैं। टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस दोस्तों चाइना का नेशनल गेम है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाइना का नेशनल गेम। लिख लीजिएगा आप लोग एक नोट बनाकर, अलग पॉइंट बना के, चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस दोस्तों आपका जो खेला जाता है वो दोस्तों बोर्ड पे खेला जाता है, किस पे, बोर्ड पे। एथलेटिक्स, जो दोस्तों 100 मीटर स्प्रिंटर होते हैं, 200 मीटर हो चाहे 1600 मीटर हो, कोई भी दोस्तों आपका जो धावक होता है, जिसको हम एथलेटिक्स बोलते हैं, वो दोस्तों अपने ट्रैक पर दौड़ता नहीं, ट्रैक पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रैक होता है उनका। अगला है आपका क्रिकेट या रग्बी,
तो क्रिकेट या दोस्तों रग्बी जो होती है, क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या आपको कितनी बताई थी? 11 बताई थी। रग्बी में कितनी बताई थी आपको लोगों को? 15 बताई थी कि नहीं? अब क्रिकेट के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पिच का। उन्हें पिच बनाते हैं, तो पिच और क्रिकेट रग्बी के लिए हो गई। नेक्स्ट दोस्तों पोलो में कितनी बताई थी आप लोगों को? 4 अभी बताया था। फुटबॉल में 11, हॉकी में 11 बताए थे कि नहीं? तो ये आपका फील्ड जो है ना, ये आपका पोलो, फुटबॉल और हॉकी के लिए होता है। अगला है एरिना, जहाँ पे दोस्तों घुड़सवारी की जाती है। वो जो मैदान होता है उसको एरिना बोलते हैं। घुड़सवारी करने को हम क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों गोल्फ हम कहाँ खेलते हैं दोस्तों? गोल्फ खेलते हैं दोस्तों कोर्स पे। कहाँ पे खेलते हैं दोस्तों? कोर्स पे। जहाँ पे गोल्फ खेला जाता है उसको कोर्स बोला जाता है। जूडो कराटे क्या होता है? आप लोगों ने जूडो कराटे के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये आपका मैट पे खेला जाता है। किस पे? मैट पे खेला जाता है। मैट पे हम जूडो कराटे खेलते हैं। अगला दोस्तों निशानेबाजी व तीरंदाजी। इसको दोस्तों किस पे खेलते हैं? रेंज पे। रेंज यानी एक दूरी होती है, हमें उस दूरी पर निशाना लगाना पड़ता है। तो यानी कि निशानेबाजी और आपकी तीरंदाजी ये किस पे होगी? ये आपकी रेंज पे हो जाएगी। रिंग यानी कि घेरे में जो आसपास दोस्तों घेरा लगा रहता है उस पर क्या होता है? मुक्केबाजी होती है और स्केटिंग होती है कि नहीं? मुक्केबाजी और स्केटिंग होती है। नेक्स्ट दोस्तों पूल से आप बनाएंगे स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल में दोस्तों क्या करते हैं हमको तैरना आता है। स्विमिंग पूल में हम तैराकी सीखेंगे। क्लियर? याद रख पाएंगे? चलिए अगला है हमारा लास्ट है कोर्ट में दोस्तों हम क्या खेलते हैं? क्या क्या आ जाता है कोर्ट में? टेनिस भी आ जाता है, बैडमिंटन आ जाता है, नेट बॉल आ जाता है और खो खो आ जाता है। याद रखिएगा कोर्ट में दोस्तों ये खेल खेलते हैं चारों, टेनिस, बैडमिंटन और खो खो और नेट बॉल। क्लियर? चलिए एक खेल और है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं साइकिलिंग। कौन सा दोस्तों? साइकिलिंग कहाँ खेलते हैं? ये आपके एग्जाम में ही आया है दोस्तों। हालांकि इस बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आपको इस बुक में ना दिया हो, लेकिन आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए। जो इसको एक बार साइड में आप लोगों को नोट्स बना के लिख लीजिएगा। जो साइकिलिंग करते हैं ना, जो साइकिलिंग को हम क्या बोलते हैं? जो साइकिलिंग खेलते हैं उसके लिए दोस्तों जो खेलने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं वेलोड्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेलोड्रम। लिख लीजिएगा आप लोग, वेलोड्रम, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वेलोड्रम। साइकिल खेलने का, साइकिल चलाने का जो स्थान होता है, स्टंट टाइप में करते हैं साइकिल से, उसको हम बोलते हैं वेलोड्रम। क्लियर? चलिए अगला तो प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कि कौन कौन से शब्द जो हैं दोस्तों वो आपके किस खेल में बोले जाते हैं, किस खेल में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर प्रश्न उठा के पूछता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो कि आपके खेलों में यूज किए जाते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्रिकेट की, कि क्रिकेट में दोस्तों आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो कि दोस्तों बोले जाते हैं। चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? क्रिकेट में हो जाता है। गली, ये भी आपका क्रिकेट में ही है। हुक, पंपिंग क्रीज, LBW, नहीं कहते कि LBW हो गया। हिट विकेट, मिड ऑन, थर्ड मैन, बीमर, ओवरथ्रो, सीम, हेलमेट, सुपर ओवर और गुगली और कवर, ये सभी दोस्तों आप लोगों के शब्द जो हैं ये आपके क्रिकेट में बोले जाते हैं। तो क्रिकेट से आप लोगों को जानकारी, जब आप लोग क्रिकेट देखते हैं, IPL वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी बेहतर जानकारी पता होनी चाहिए। जब आप मैच देख रहे हो ना, जो भी चीज़ हम दोस्तों देखते हैं या जो भी चीज़ हम उसको दिमाग से कंसंट्रेट होकर देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं उसको देखने के लिए, तो उसके बारे में दोस्तों आपको पास नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यदि आप मैच देखना पसंद करते हैं तो आपको दोस्तों इस मैच के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि मैच में क्या क्या होता है, इनिंग क्या होता है, ओवर क्या होते हैं, या आप सभी को रन रेट क्या होता है, ये सभी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो देखने में फ़ायदा है। और यदि आपको पता ही नहीं है, बस मैच देख रहे हो, तो आपका दोस्तों ये समय बर्बाद कर रहे हो। कोई जब आपको इसमें नॉलेज ही नहीं है तो गेम देखने से भाई क्या फ़ायदा? उस गेम के बारे में जानकारी तो होना भी ज़रूरी है। और आपको प्लेयर के नाम तो याद होने चाहिए जो भी आपके क्रिकेट खेलते हैं या खेल चुके, जिन्होंने संन्यास लिया, जो नहीं खेलते हैं उनके बारे में, जो पूर्व क्रिकेटर है। जब क्रिकेट का दोस्तों मज़ा तभी आता है जब हमें क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानकारी पता होती है। तो आपको ये तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं क्रिकेट से रिलेटेड, ये तो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका हॉकी। हॉकी में दोस्तों कौन कौन से, हाँ मान सकते हैं कि हॉकी
आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड लेते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल में वगैरह नहीं है। तो लेकिन आपको क्रिकेट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी खेल में इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हॉकी में दोस्तों कौन सा होता है, स्टिक होता है, सीधी सी बात से एक स्टिक से हॉकी खेलते हैं। पेनल्टी स्टॉक होता है, इसको पेनल्टी, ट्राई ब्रेकर, बुली, रोल ऑन, गोली, राइट बैक, रिवर्स, एम्पायर, पुश इन, फ्लिक, कॉर्नर और लाइन्समैन। ये जो भी शब्द हैं ये आपके सभी दोस्तों आपके हॉकी में बोले जाते हैं। किसमें दोस्तों, हॉकी में। वॉलीबॉल में रोटेशन, डीप पास, लव, नेट फॉल्ट, फ्लोटर, डबल हिट, वॉली और बूस्टर। ये शब्द है दोस्तों आपके, ये वॉलीबॉल में बोले जाते हैं। किसमें दोस्तों, वॉलीबॉल में बोले जाते हैं खेलते समय। याद रख पाएंगे, 2-4 बार आप याद, देखिए ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेटर है। यदि ट्रिक आप सुनेंगे ना तो आप दोस्तों भूल जाएंगे। ट्रिक बनाते बनाते आप भूल जाओगे, याद भी नहीं हो पाएगी। तो आप इसको 2-4 बार याद देखिएगा, कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपको याद हो ही जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो आपको दोस्तों 2-4 दिन आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों आपका फुटबॉल। फुटबॉल के लिए दोस्तों कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सेंटर हुआ, स्ट्राइकर हुआ, पेनाल्टी किक हुआ, फ्री किक हुआ, हाफ बैंक हुआ, रेफरी, मिडफील्ड, सेंटर, पास, बैक पास, गोली, गोल, लाइन्समैन, सीजर्स और किक। कुछ शब्द आपके दोस्तों वॉलीबॉल से भी मिलते जुलते हैं। तो आप दोनों का एक में से याद रख लीजिएगा, आपको फुटबॉल वॉलीबॉल दोनों में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के लिए दोस्तों सर्विस हुआ, साइड स्पिन हुआ, टॉप स्पिन हुआ। साइड स्पिन, टॉप स्पिन याद रखिएगा और सर्विस, ये 3 तो आप याद रख सकते हो टेबल टेनिस के लिए। क्लियर। चलिए अगला है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए दोस्तों कौन सा है दोस्तों आपका, डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट आपका बैडमिंटन में होता है। ड्यूस, मैच पॉइंट, स्मैश, सर्विस चेंज, एडवांस, कोड, शटल, नेट, लव और फ्लाइट। ये सारे इस वर्ड जो हैं आपके बैडमिंटन में यूज होते हैं। अगला है आपका टेनिस। टेनिस के लिए दोस्तों वॉली हुआ, स्मैश हुआ, ड्यूस फ्लैट हुआ, ग्रैंड स्लैम हुआ, ट्राई ब्रेकर, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ग्रेप, हाफ वॉली, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, रैकेट मैच और पॉइंट। ये भी दोस्तों सभी आपके शब्द जो है ये केवल आपके दोस्तों टेनिस में बोले जाते हैं। किस में बोले जाते हैं दोस्तों, टेनिस में बोले जाते हैं। अगला है आपका पोलो। पोलो में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, बंकर होता है आपका, बंकर बोला जाता है इसको, और आपका चक्कर बोला जाता है, बंडर बोला जाता है। बंकर और बंडर सेम वॉइस, और चक्कर सभी 3-3 वर्ड वाले शब्द हैं, बंकर, चक्कर, बंडर। तो आप याद रख सकते हो बंकर, चक्कर और बंडर। क्लियर। चलिए अगला है आपका कुश्ती। कुश्ती में दोस्तों कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, होल्ड बोला जाता है, हेडलॉक बोला जाता है, डॉग फॉल, कोशन, मैट फॉल, मार्स ब्रिज, बॉडी प्रेस। ये आपके दोस्तों कुश्ती वाले हो गए। शतरंज में दोस्तों चेकमेट बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर हो गया, पॉन हो गया, गैम्बिट हो गया, स्टेलमेट हो गया। ये सारे वर्ड आपके दोस्तों शतरंज में दोस्तों आपके यूज किए जाते हैं। गोल्फ में कौन कौन से होते हैं, पुटिंग होता है, आयरन होता है, बंकर होता है, बोगी होता है और कैंडी होता है। ये आपके दोस्तों 5 वर्ड आपके किस में बोले जाते हैं, गोल्फ में बोले जाते हैं, पुटिंग, आयरन, बंकर, बोगी और कैंडी। अगला है दोस्तों आपका बेसबॉल। बेसबॉल में दोस्तों कौन कौन से खेल बोले जाते हैं, बेसबॉल में आ जाते हैं आपका डायमंड हुआ, पिचर हुआ, होम रन हुआ, फाउल लाइन हुआ और सेकंड बेस। ये आपके दोस्तों बेसबॉल में आते हैं। राइफल शूटिंग में दोस्तों आपके टारगेट, सीधा सा निशाना रहता है कि हमको इसमें हमारा टारगेट रहता है कि उसको बीचों बीच निशाना होना चाहिए, तो सीधी सी बात राइफल से शूटिंग हो गई। और बुल्स आई, यानी दोस्तों एक आंख बंद करके दोस्तों निशाना लगाते हैं, तो राइफल शूटिंग तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। मुक्केबाजी के लिए दोस्तों पंच, पंच यानी कि 5 उंगलियों का जो समूह होता है जिसको हम बोलते हैं पंच। तो आपका जो पंच हो गया ना, तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, मुक्केबाजी के लिए मुक्का बनाएंगे ना तो पंच बोलते हैं इसको। राउंड, राउंड टू राउंड दोस्तों मुक्केबाजी होती है। नॉकआउट होता है, रिंग भी होती है, बेल्ट भी होती है, अपरकट, जैब भी होता है। तो ये जो भी वर्ड है ना, सारे वर्ड ये आपके दोस्तों मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। अगला है आपका ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब यहाँ से हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल में जानेंगे दोस्तों ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, और ओलंपिक खेल में दोस्तों आप लोगों के जो
जो इसका ओलंपिक गेम्स का दोस्तों जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, जो छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, ये सारी चर्चा दोस्तों अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों वो हमारी, आपको बता दें कि स्पोर्ट्स की दोस्तों अंतिम क्लास होगी। मैं चाहता था दोस्तों आप लोगों का इसी में चैप्टर में दोस्तों फिनिश करना चाहता था, लेकिन दोस्तों मेरे पास समय बहुत कम है कि मुझे दोस्तों बाहर जाना है, थोड़ा काम है। इस वजह से दोस्तों मैं आप लोगों की ये क्लास दोस्तों 20 से 25 मिनट की रख रहा हूँ दोस्तों। तो आप हताश और निराश ना होइएगा। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, और कल इसकी दोस्तों हमारी स्पोर्ट्स गेम्स चैप्टर की दोस्तों अंतिम क्लास आएगी, जो कि हमारी येलो बुक की दोस्तों सबसे शानदार और अंतिम क्लास रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों साइंस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर क्या स्टार्ट होने वाला है वो आप लोगों को दोस्तों कल की क्लास में बता दिया जाएगा। तो ओलंपिक खेल के बारे में अब ज़्यादा नहीं बचा दोस्तों, केवल आपका और 20 से 25 मिनट की ही दोस्तों एक क्लास बाकी बची हुई है, जिसको हम दोस्तों कल की क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ओलंपिक खेल के बारे में, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, और एशियाई खेलों के बारे में, और कुछ खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं उनके बारे में। तो कल की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप लोगों की दोस्तों जो आप लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो साइंस का, वो भी दोस्तों आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अब समय ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, लगभग एक दिन की बात है, मैनेज कर लीजिएगा और आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से कल की क्लास में इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।